जय बद्री विशाल दोस्तों। आज के सफ़र में चलिए मेरे साथ उत्तराखंड के चमोली जनपद की नीति घाटी में, जहां मौसम बहुत ही सर्द और बहता पानी बर्फ का पहाड़ बन चुका है। चटक धूप के बावजूद यहाँ बूंद बूंद पानी की जमकर पाले में तब्दील हो चुकी है। तो मौसम के करवट बदलते ही बर्फबारी देखने को मिल रही है। सुबह से मौसम सुहाना होने के साथ ही हिमालय की हसीन वादियां बर्फ से लकदक इस समय दिखाई दे रही है। बहते नाले झरने यहाँ पूरी तरह से फ्रीज हो चुके हैं। ये जो तस्वीर है, यहाँ नाले बहते हैं, लेकिन इस समय यहाँ का तापमान -10 डिग्री से नीचे लुढ़क रहा है और सड़कों पर गिरी बर्फ भी पत्थर से कठोर हो चुकी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है। बर्फ भी पाला बन चुका है और जो पानी बहते हुए पानी है, पहाड़ी से गिरते हुए झरने हैं, इस समय पूरी तरह से फ्रीज बनकर बर्फ बन चुकी है। कांच का आकार एकदम इन्होंने ले लिया है। इस समय नीति घाटी अपनी खूबसूरत तस्वीर हर किसी को बयां कर रही है। ये देखिए, पहाड़ी पर इतना शानदार नज़ारा देखने को मिल रहा है। दोपहर का समय है, लेकिन यहाँ पहाड़ी पे पूरी तरह से पानी की बूंद बूंद जमकर चिपकी हुई दिखाई दे रही है। विंटर सीजन आ चुका है, ऐसे में ठंड का प्रकोप हर तरफ है, लेकिन जो चमोली जनपद का नीति घाटी है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस समय ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। और पानी इस कदर जमा है, सड़क हो, नदी हो या फिर पहाड़ी से गिरने वाले झरने, सब कुछ यहाँ पे इस समय पत्थर से भी टाइट बर्फ बन चुकी है। नीति घाटी में इस समय जहाँ भी पानी दिखाई देता था, वहाँ इस समय सिर्फ बर्फ की पहाड़ी दिखाई दे रही है, और इतनी कठोर, पत्थर से भी ना टूटे, और आकृतियाँ इतनी सुंदर, कांच जैसी आकृतियाँ पूरा पाले में तब्दील हो चुकी है। अगर आप लोग इस समय घूमना चाहते हैं, बर्फबारी नहीं मिलती है, तो यहाँ पे इन बर्फ का ज़रूर दीदार कर सकते हैं। क्योंकि नीति घाटी में जब आप मलारी पहुँचते हो, जोशीमठ से 66 किलोमीटर की दूरी पे मलारी है, और मलारी से 15 से 18 किलोमीटर पे नीति जो लास्ट विलेज है। और वहाँ जाते हुए आपको ऐसे हज़ारों दीदार करने को, ऐसे नज़ारे हज़ारों दीदार करने को मिलेंगे। इतने नाले बहते हैं, सारे इस समय फ्रीज हो चुके हैं, और अब आने वाले समय में यहाँ नदी भी पूरी तरह से जम जाएगी। क्योंकि नीति घाटी जो प्रवासी लोग होते हैं, यहाँ पे 6 माह ही रहते हैं, क्योंकि जब बर्फबारी शुरू होती है, दिवाली से पहले ये लोग नीति घाटी को खाली करके निचली जगहों पे आ जाते हैं, जहाँ बर्फबारी नहीं होती है। और जैसे ही ठंड शुरू होती है, तो नीति घाटी बर्फ के आगोश में आ जाता है, और यहाँ पानी पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। बहते पानी नदी के बीच में देख सकते हैं, जैसे जहाँ पे भी पत्थर होगा, वहाँ पे पानी पूरी तरह से जमा हुआ पाला बन चुका है। टपकता पानी तो पहले ही फ्रीज हो चुका है, और अब धीरे धीरे जब जनवरी फरवरी जो बर्फबारी का दौर आएगा, उस समय यहाँ पूरी नदी जमकर एकदम बर्फ में तब्दील हो जाती है। हालांकि उस समय जाने के रास्ते पूरी तरह बंद रहते हैं, और अभी भी जो रास्तों में बर्फ है, उसके बाद आगे जाने में बहुत कठिनाई हो रही है, क्योंकि बर्फ है, फिसलन है, पाला बन चुका है। तो बहुत संभल के यहाँ तक पहुँचना पड़ रहा है। और इससे आगे अभी आर्मी आईटीबीपी भी मौजूद है, और मौसम के करवट बदलते ही नीति घाटी में सीधा बर्फबारी इस समय देखने को मिल रही है। सुबह जहाँ धूप थी, हिमालय की ऊंची चोटियाँ बर्फ में इतनी सुंदर दिखाई दे रही थी, चांदी से, जैसे कि चांदी की पूरी प्लेट लगाई हो। और दोपहर के बाद यहाँ मौसम, जैसे ही मौसम ने करवट बदली, वैसे ही यहाँ पे बर्फबारी देखने को मिल रही है। मलारी, नीति
रास्ते के सारे गांव इस समय बर्फ की आगोश में आ चुके हैं। घाटी भले ही खाली हो गई है, लेकिन यहाँ की शानदार जो खूबसूरत वादियाँ हैं वहाँ पे इस समय लोग जा रहे हैं, टूरिस्ट यहाँ घूमने जा रहे हैं। बर्फबारी और जो ये मोटी बर्फ़ के पहाड़ जो खड़े हुए हैं इस समय, जो गिरता पानी, बहता पानी, टपकता पानी, सारा इस समय जमकर यहाँ कांच की आकृति में पाला जम चुका है। वो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। और नज़ारे आपको ऐसा नीति घाटी में जब आप जहाँ भी जाओगे इस समय ऐसे नज़ारे हज़ारों हज़ार मिल जाएंगे, क्योंकि जितने पानी के धारे थे, जितने पानी के स्रोत थे, सारे इस समय फ्रीज हो चुके हैं। और वो नज़ारे इतने बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, मानो बहुत ही मेहनत से कुदरत ने यहाँ इस घाटी को इस समय सजाया है। और बर्फबारी यहाँ कभी भी मिल जाती है। और बर्फबारी तो आपको पता है कितनी खूबसूरत होती है। ऐसे में हर कोई यहाँ इस समय बर्फबारी का दीदार करने या फिर नीति घाटी का दीदार करने पहुँच रहा है, क्योंकि ये घाटी बहुत ही खूबसूरत है। और इस समय अगर आप लोग उत्तराखंड आ रहे हैं तो नीति घाटी का भी रुख ज़रूर कीजिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय बद्री विशाल।